जय रघुनाथ जी की। आपका प्रश्न था कि जैन समाज के इस मैटर में मैं क्यों बोला या क्षत्रिय समाज क्यों बोला। दरअसल ये प्रश्न ही गलत है। ये मैटर जैन समाज का है ही नहीं। ये मैटर है तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की मूर्तियों को वहां से अपमानित करके हटाया गया, कूड़े करकट में फेंका गया। मैं आपको बता दूं, जैन समाज के 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय समाज के कोहेनूर हैं, रत्न हैं और वो ज्ञान के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। भगवान नेमिनाथ जी की जहां तक बात है, वो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के सबसे बड़े भाई के पुत्र हैं, यानी श्री कृष्ण के ही भाई हैं। भगवान श्री कृष्ण के भाई भगवान नेमिनाथ जी के मूर्तियों को कोई इस तरह से अपमानित करके हटाएगा और फिर यदि किसी क्षत्रिय को खून नहीं खौलता, मेरे ख्याल से फिर ये अपने आप में उस खून की भी बेइज्जती है और उस क्षत्रिय शब्द की भी बेइज्जती है। हम लोग समझ रहे हैं कि ये जैन समाज का मैटर है और ये जैन समाज को सुलझाना चाहिए। आप ही नहीं, कई लोगों ने और ने भी प्रश्न किया है। वो कह रहे हैं कि रूपाला वाले प्रकरण में जैन समाज से कोई नहीं बोला, पद्मावत वाले प्रकरण में कोई नहीं बोला। अरे ये जैन समाज का नहीं, ये भगवान नेमिनाथ जी का, जैन तीर्थंकरों का मैटर है। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, जिन महापुरुषों को, हमारे क्षत्रिय महापुरुषों को सभी जातियां वर्ग समान रूप से आदर करती हैं, सम्मान करती हैं और हर एक व्यक्ति किसी न किसी महापुरुष से अपने को प्रेरणा लेता है। जैसे तेजाजी महाराज से जाट समाज प्रेरणा लेता है ज्यादा, ऐसे तो सभी लेते हैं, लोक देवता हैं वो। जैसे भगवान देवनारायण जी महाराज से गुर्जर समाज के लोग ज्यादा प्रेरणा लेते हैं, वैसे वो सभी के लिए हैं। रामदेव जी महाराज पोखरण वाले, रुणीचा वाले, उनसे हमारे मेघवाल समाज के लोग ज्यादा प्रेरणा लेते हैं। इसी प्रकार से जंबेश्वर जी पंवार साहब से, गुरुजी महाराज से प्रेरणा विष्णोई समाज लेता है। अनेक समाज प्रेरणाएं लेते हैं और किसी न किसी को लोक देवता या किसी महापुरुष को वो पूजते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जैसे महाराज अग्रसेन जी हैं, अग्रवाल समाज उनको अभी भी क्षत्रिय के रूप में ही पूजता है, क्षत्रिय के रूप में ही उनकी जयंती मनाता है। महाराज अग्रसेन, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, नेमिनाथ जी और सभी 24 तीर्थंकर, 10 गुरु, जम्बेश्वर जी पंवार, इनसे धीरे धीरे लोगों को आपत्ति होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है कि इनके अनुयायी, इनकी जातियां नहीं बदल रहे हैं। यानी सभी जैन तीर्थंकरों को क्षत्रिय राजाओं के रूप में ही मानते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि वो वैश्य समाज से हैं। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के अनुयायी भले ही किसी भी समाज के हैं, वो भगवान बुद्ध को सूर्यवंशी क्षत्रिय ही मानते हैं। इसी तरीके से विष्णोई समाज जंबेश्वर जी महाराज को क्षत्रिय के रूप में ही पूजता है, क्षत्रिय के रूप में ही उनको मानता है। इनसे इनको प्रॉब्लम होने वाली है। जिन लोगों ने जातियां बदलनी है महापुरुष की, उनसे इनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इतिहास विकृतीकरण में इस देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है ताकि जातियां आपस में लड़ें। अब इन भगवानों को जब तक क्षत्रिय माना जाता जाएगा, तब तक इनकी मूर्तियों को डिस्टर्ब किया जाएगा। जैन मत चूंकि पूरी तरह से शाश्वत रूप से सनातन संस्कृति की श्रवण धारा का है और सनातन संस्कृति के श्रवण धारा के होने के साथ साथ क्षत्रिय साहित्य इतिहास का संवर्धन किया हुआ है। इसी तरीके से बौद्ध मत में एक उदाहरण देता हूं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गौतम बुद्ध के बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य दोनों में क्षत्रिय माना गया है, जबकि दूसरी जगह उन्हें क्या माना है आप सब जानते हैं। समझने की जरूरत यह है कि टारगेट इनको इसलिए किया जा रहा है कि इनके अनुयायी इनको अभी तक क्षत्रिय मानते हैं। यदि वो भी इनकी जाति बदल लेंगे तो इनका टारगेट बंद हो जाएगा और क्षत्रिय और ये लोग लड़ने लग जाएंगे। ये देश में लड़ाने वाले लोगों की चाल है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए भगवान नेमिनाथ जी की मूर्तियों के अपमान के लिए जैन समाज से ज्यादा क्षत्रिय समाज को आपत्ति है। यह मैं न केवल क्षत्रिय समाज को बल्कि संपूर्ण समाज को बता देना चाहता हूं। भगवान नेमिनाथ जी के पदचिन्हों पर भले ही जैन समाज चलता होगा, लेकिन उनकी रक्त की, उनकी वंश परंपरा की प्रतिनिधित्व जो है यदुवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय करते हैं और क्षत्रिय समाज इसीलिए उनको निश्चित रूप से सम्मान देगा।